रामचरितमानस की अंतर कथाएं भाग 20 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। आगे कै हनुमंत ही लिन्हा, पैठे बिबर विलंब न किन्हा। दीख जाय उपवन बर सर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठिनारि तप पुंज। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। इस गुफा का अद्भुत वर्णन है। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में और कहीं नहीं पाया जाता है। विचार करिए तो यह गुफा महाभारत काल से भी अति विचित्र, अलौकिक और अस्वाभाविक सामग्री से भरी थी। यह पर्वत की गुफा नहीं थी कि कुछ दूर रास्ता चलकर मैदान में पहुंच जाए। इसे बिल कहा गया है जिससे जल पक्षी बाहर आकर उड़ते थे। उस अंधकारमय बिल में जहां सूर्य की रोशनी का प्रवेश नहीं, उपवन कहां से आ गया? बिना सूर्य के तालाब में कमल कैसे खिले, फल फूल कैसे उत्पन्न हुए? उसके भीतर जाने वाला किसी उपाय से बाहर नहीं निकल सकता था। वह तपस्विनी चाहे तभी निकल सकता था, वह भी अपने पुरुषार्थ से नहीं। अपना कर्तव्य इतना ही था कि आंख बंद करके खोल दे। बस इतने ही में वानर गुफा के बाहर ही नहीं, समुद्र के किनारे खड़े हैं। इससे मालूम होता है कि यह कोई मायामय गुफा थी। उस समय की विद्या इतनी बड़ी थी कि आजकल के वैज्ञानिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबने तपस्विनी को दूर से प्रणाम किया। उसके पूछने पर अपना समाचार सुनाया। सब समाचार कहकर कि किष्किंधा से यहाँ क्यों आना हुआ और यह कि सब प्यास से अत्यंत आकुल हैं, इस विवर का कौतुक देखकर यहाँ आए। तपस्विनी ने कहा, सबसे पहले जलपान करो और अनेक तरह के रसीले फल खाओ। तृप्त होकर जब वानर वृंद उसके पास आए तो उसने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुराई श्री रामचंद्र जी हैं। इस बिल में जो आ जाता है वह अपने पुरुषार्थ से बाहर नहीं निकल सकता। मैं अपने तब्बल से निकाल सकती हूँ। तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। मूदहु नयन बिबर तज जाहू, पैहु सीतहि जनि पछिताहू। यह तपस्विनी का आशीर्वाद है। इतना ही कहा, पता नहीं बताया, क्योंकि उसे भविष्य का ज्ञान है। वह जानती है कि समुद्र तट पर पहुंचने के बाद वहाँ संपाति द्वारा इनको सीता जी का पता लगेगा और संपाति के पंख जमेंगे। यहाँ बता देने से संपाति के कार्य में विघ्न होना संभव था। संपाति को दिए गए चंद्रमा ऋषि के वचन को भी सत्य करना आवश्यक था। अध्यात्म रामायण के अनुसार पूर्व काल में विश्वकर्मा को हेमा नाम की एक दिव्य रूपवान कन्या थी जो नाद कला में प्रवीण थी। अपने नृत्य और गान से उसने महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य महल प्रसाद स्वरूप दिया जिसमें वह 10 करोड़ बरस रही। स्वयं प्रभा हेमा की सखी थी। मोक्ष की इच्छा से विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर थी। हेमा जब ब्रह्मलोक को जाने लगी तब उसने स्वयं प्रभा से कहा, तू अकेली रहकर यहाँ तपस्या कर। त्रेता युग में नारायण दशरथ पुत्र होंगे। राक्षसों से धरती को निर्मूल करने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए वानर यहाँ आएंगे। तब तुम उन्हें रास्ता बता देना और फिर श्री रघुनाथ जी के पास जाकर उनकी स्तुति करना। तब तुम योगियों के गम्य विष्णु लोक को जाओगी। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण की कथा में भेद है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महातेजस्वी मय नामक एक मायावी असुर था। उसने सारे सुवर्णमय वन का अपनी माया से निर्माण किया। विश्वकर्मा नाम के एक दानव श्रेष्ठ हुए। उन्होंने यहाँ स्वर्ण का उत्तम भवन बनाया। बड़े घोर वन में उन्होंने 1000 वर्ष तप करके ब्रह्मा से वरदान में शुक्राचार्य की समस्त शिल्प विद्या रूपी संपदा प्राप्त कर ली। इस महावन में कुछ काल तक मय दानव सुखपूर्वक रहा। फिर हेमा नामक अप्सरा पर आसक्त होने पर इंद्र ने उसे मार डाला। तब ब्रह्मा ने यह घर और उत्तम वन हेमा को दे दिया। कथावाचक श्री करुणा सिंधु एवं बाबा श्री हरिदास के अनुसार यह तपस्विनी वही विश्वमोहिनी है जिसने शील निधि की कन्या के रूप में नारद जी को मोहित किया था। नारद भक्त हैं। भागवत अपराध का फल विश्वमोहिनी को भी मिला। भगवान ने उसे प्रायश्चित करने के लिए तप करने को कहा। रामकथा मर्मज्ञों के अनुसार श्री राम कार्य स्वयं सिद्ध है। भगवान जहाँ जिस समय जिसको बड़ाई, श्रेयस और सफलता देना चाहते हैं वहाँ उस समय उसको निमित्त करके श्रेय दे देते हैं। राम सेवकों की शक्ति एवं प्रयत्न निमित्त मात्र हैं। अन्यथा जाम्बवान और हनुमान जैसे राम भक्तों को एक स्त्री की सहायता से संकट मुक्त होने का प्रसंग क्यों उपस्थित होता? तात सक्रसुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। यह कथा केवल श्री राम जानकी जी ही जानते हैं।
अतः सीता ने विशेष रूप से इसकी याद दिलाने को कहा। एक बार सुंदर फूलों को चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से गहने बनाए, जैसे नूपुर, बिछुए, कंकड़, कड़े, चंद्रिका इत्यादि। प्रभु ने आदरपूर्वक सीता जी को पहनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठ गए। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश धारण कर श्री रघुपति का बल देखना चाहता था। जैसे चींटी समुद्र की थाह लेना चाहे, वैसे ही उस मूर्ख जयंत ने भगवान राम के बल की थाह पानी चाहिए। उस मंद बुद्धि जयंत ने कौवा बनकर सीता जी के चरणों पर प्रहार किया, अथवा चोंच और चरण दोनों मारे, ऐसा अर्थ करना चाहिए। कौवा चरण और चोंच दोनों से ही घाव करता है। चला रुधिर रघुनायक जाना। जब खून बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग का बाण रखकर चलाया। ब्रह्मास्त्र मंत्र से प्रेरित वह बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। अपना असली रूप धरकर पिता के पास गया, किंतु राम विरोधी होने से इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में वैसा ही भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से उत्पन्न हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय और शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, किंतु किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। श्री नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। संतों का चित्त कोमल होता है, अतः उन्हें दया लगी। उन्होंने उसको तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। पाहि माम कहते हुए भय से व्याकुल उसने शीघ्र जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, रक्षा कीजिए। आपका बल, आपकी प्रभुता अतुलित है। मैं मंद बुद्धि उसको नहीं जान पाया। हे प्रभु, अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री रघुनाथ जी ने उसके अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर उसको एक आंख का करके छोड़ दिया। उसने जैसा अपराध किया था उसके लिए उसका वध उचित था, तो भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। राम जी के समान कौन दयालु है। बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु से तात्पर्य यह है कि आपने मेरे लिए एक छोटा सा अपराध करने पर कौवे जैसे लघु प्राणी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। तब जिसने मुझे चोरी से हर लिया, ऐसे महान अपराधी को दंड देने में देर क्यों कर रहे हैं। हे हनुमान, उन्हें समझाना कि जयंत पर सींग का बाण छोड़ा तब उसको 3 लोकों में कोई न रख सका। अर्थात आपके एक कुश के बाण में जब यह शक्ति है कि त्रैलोक्य के समस्त दिशाओं में सुर, नर, मुनि, असुर, इंद्र एवं त्रिदेव भी जयंत को शरण न दे सके, तब आपके दिव्य अस्त्रों के प्रभाव का तो कहना ही क्या। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। रावण का गुप्तचर शुक पूर्व जन्म में वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ मुनि था। वह वानप्रस्थ विधि से वन में रहा करता था। देवताओं के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए वह वन में रहते हुए कई यज्ञ किया करता था। वज्रदंत नामक राक्षस उससे विशेष वैर रखता था। वह घात में लगा रहता था कि कब उनका अपकार कर सके। एक दिन अगस्त्य जी को शुक मुनि ने भोजन के निमित्त आश्रम पर आमंत्रित किया। अगस्त्य जी स्नान के लिए गए तो वज्रदंत राक्षस अगस्त्य मुनि का वेश बनाकर उनके पास आया और कहा कि बकरे का मांस खाने की इच्छा है, वही बनाना। शुक मुनि ने मांस पकाया। जब अगस्त्य ऋषि भोजन करने बैठे तो अपने सामने मांस देखकर क्रोध में भरकर बोले, तू राक्षस हो जा और मांस भक्षण किया कर। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने तो बस आपकी आज्ञा का पालन किया था, फिर मुझे ऐसा कठोर श्राप क्यों। तब अगस्त्य ऋषि ने ध्यान करके सब कुछ जान लिया। अगस्त्य जी ने कहा, अगले जन्म में तुम रावण के सहायक होगे, वह तुमको गुप्तचर बनाकर भेजेगा। श्री राम के दर्शन कर जब तुम रावण को ज्ञान का उपदेश करोगे तब श्राप मुक्त हो जाओगे। यह कथा अध्यात्म रामायण में मिलती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य पौराणिक कथाओं की सूचना आपको तत्काल मिल सके।